नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, वो है सभी ग्रहों की रेमेडीज़ की। क्योंकि जब भी मैं लाइव गई तो मुझे ये फील हुआ कि अगर मैंने रेमेडीज़ की वीडियो बनाई होती तो मेरा काम आसान होता। अगर मैं किसी को बताती कि आप उस ग्रह की रेमेडी करिए तो मैं ये बता सकती थी कि मेरी उस वीडियो में आपको सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी और जो आपको सूटेबल लगती है, जो आपके लिए आपको ठीक लगती है, आप वो रेमेडी कर सकते हो। लेकिन क्या होता था कि मैं सारी रेमेडीज़ मुझे दोबारा बतानी पड़ती थी उसमें से, क्योंकि एक ग्रह की बहुत सारी रेमेडी होती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा है पहले मैं रेमेडीज़ की एक वीडियो बना लेती हूँ, सारी की सारी अलग अलग ग्रहों की, जिससे कि आपको भी आसानी रहेगी कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रेमेडी उसमें से जो आपको आसान लगती है आप वो अपना सकते हो और मुझे भी आसानी रहेगी। जब भी मैं लाइव सेशन में जाऊंगी तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही कह दूंगी कि वो वाली वीडियो देखो, उसमें रेमेडी है, जो ठीक लगे वो यूज़ कर लो। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। तो आज सबसे पहले सूर्य ग्रह, क्योंकि सबसे पहला नंबर उन्हीं का होता है, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा सूर्य ग्रह वीक है या फिर बिगड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारी जो डीओबी है, अगर उस डीओबी के अंदर 1 नंबर जो है वो कम है, एक ही बार है, या फिर जो 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके में तो मोस्टली मिलता भी नहीं है। तो आपका जो 1 नंबर है, क्योंकि 1 नंबर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है सूर्य ग्रह। तो जो 1 नंबर है, अगर आपके डीओबी में 1 बार है, 2 बार है, तो या 3 बार है तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो 3 बार से कम है, एक ही बार है, तो वो वीक है, यानी कि वो कमजोर है। लेकिन अगर वो 3 से ज्यादा है, किसी की में 4 बार 5 बार भी मिल जाता है, तो वो बिगड़ा हुआ है। तो दोनों के लिए जो रेमेडीज हैं वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। आप अपनी डीओबी को एनालाइज कर सकते हो, अपनी डीओबी में 1 नंबर देख सकते हो कि कितनी बार आया है 1 नंबर, और फिर उसका सारा टोटल निकाल के आप मूलांक भाग्यांक भी देख सकते हो कि 1 नंबर उनमें कितनी बार आया है। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर 3 बार है तो आपका सूर्य ठीक है। और कुछ मैं लक्षण भी आपको बताऊंगी कि क्या लक्षण देखने पर आपको पता चलेगा कि आपका सूर्य बिगड़ा हुआ है कि कमजोर है। अगर आपको बात करते टाइम कॉन्फिडेंस आपका कम है, या फिर आपको घबराहट होती है बाहर के लोगों से, घर वाले लोगों से नहीं, जिसको आप जानते हो उनसे नहीं, क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके जो जानकार होते हैं उनके सामने तो बहुत ही बक 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 करते रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें बाहर के लोगों के साथ सामना करना पड़े तो वो घबरा जाते हैं। अगर आपको किसी के सामने बात करने, किसी के साथ बात करने में घबराहट महसूस होती है, या फिर आपके अंदर आलस है, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर आपके आत्मसम्मान को बार बार ठेस लगती है, लोग बार बार इंसल्ट करके निकल जाते हैं और आप घुटकर रह जाते हैं, ये लक्षण अगर आपको अपने अंदर दिखाई देते हैं तो आपका सूर्य ग्रह जो है वीक है। इसके अलावा शारीरिक भी होती है। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, यानी कि बार बार आपको छोटी छोटी बीमारियां भी घेर लेती हैं, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है, सिर में दर्द अक्सर रहता है आपके, या आपकी आंखों में कमजोरी आई हुई है, या फिर आपको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो गया है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी आपको महसूस होती है, अगर ये कमी आपको देखने में आ रही है तो भी कहीं ना कहीं आपका सूर्य जो है वो वीक है। आपकी इच्छा शक्ति अगर कमजोर पड़ रही है, विल पावर आपकी स्ट्रांग नहीं है, यानी कि आप अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, अपने डिसीजन बार बार आप चेंज करते रहते हो, और अगर काम को कोई और बिगाड़ता है लेकिन आरोप आप पर लगते हैं, यानी कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए लोग आप पर ही बिल फाड़ते हैं, ये भी एक लक्षण होता है। अगर आप पे बार बार दोषारोपण हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कमजोर सूर्य को बताता है कि आपका सूर्य ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर है। अगर आपके पिता से आपकी अनबन रहती है, उनसे आपके विचार नहीं मिलते, या आपके ससुर जो आपके ससुराल पक्ष की तरफ से आपके पिताजी हैं उनसे आपके विचार नहीं मिलते, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, या फिर ऐसे व्यक्ति जो आपसे सीनियर हैं, आपके बॉसेस हैं, आपके वर्क प्लेस पे, उनसे आपकी नहीं बन रही है, या फिर ऐसी उम्र में बड़े इंसान जो आपके पिता की उम्र के हैं लेकिन आपके उनसे उनके साथ बहस हो जाती है, उनके साथ विचार नहीं मिलते हैं, तो इसका भी यही मतलब है कि आपका सूर्य बिगड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी आपको ईगो है, झूठा अहंकार है आपके अंदर, या फिर आपके ओवर कॉन्फिडेंस है। एक तो कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं ही कर सकता हूँ इस काम को। तो अगर ये है आपके अंदर तो कहीं ना कहीं आपका सूरज कमजोर नहीं है, वो बिगड़ा हुआ है, यानी आपके पास 1 नंबर बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। आपका स्टेटस जो है वो डाउन होता जा रहा है। आप, एक तो होता है दोषारोपण, यानी कि आपके ऊपर कोई दोष लगा रहा है तो सूर्य कमजोर है, लेकिन अगर आपने कोई गलती की है और आप उस गलती को दूसरे के सिर मंड देते हैं तो वो सूरज बिगड़ा हुआ है। यानी कि अगर आपकी जो असफलता आपके सामने आई है, क्योंकि जिसका सूर्य बिगड़ा हुआ होता है ना, वो व्यक्ति सफलता कम प्राप्त करता है,
सफलता को छूते छूते रह जाता है वो, ये भी एक लक्षण है कि आप जो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं, उसमें बाधाएं आती हैं। तो अगर आप अपनी असफलताओं का श्रेय किसी और को दे रहे हैं कि उसके कारण मैं असफल हो गया, तो भी आपका सूर्य जो है वो बिगड़ा हुआ है। या फिर आपको फायर एलिमेंट से डर लगता है, यानी कि आग की जो चीजें हैं उनसे आप डरते हो, आग से डरते हो, एक फोबिया हो जाता है आग से, तो भी आपका सूर्य जो है बिगड़ा हुआ है। ये जो लक्षण मैंने बताए हैं ये जरूरी नहीं कि सारे ही आपके अंदर हों, लेकिन अगर इसमें से 3 या 4 लक्षण भी अगर आपके अंदर हैं तो आपको अपनी डीओबी को चेक करना चाहिए। पहला तो यही है कि अपनी डीओबी चेक करिए आप, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये लक्षण आपके अंदर हैं तो इसका मतलब आपका सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर है या बिगड़ा हुआ है। तो सूर्य को जब तक हम सही नहीं करेंगे तो आपका जो आपने जो सोचा है, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। आत्म सम्मान आपको नहीं, सम्मान जो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो सम्मान है वो सूरज दिलवाता है, सूर्य देवता दिलवाते हैं, तो वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। एक जिसका मूलांक और भाग्यांक 1 होता है तो उसे कोई ना कोई रेमेडी यानी कि सूरज भगवान की पूजा उसको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनका तो स्वामी ग्रह ही सूर्य है, तो उनको तो जरूर करनी। अब आपका काम क्या होगा कि आपको अपने डीओबी को रीचेक करना होगा कि आपके डीओबी में जो 1 नंबर है वो 3 से ज्यादा बार है। तो आप सबके लिए सिर्फ एक ही रेमेडी रहेगी कि आपको जितना हो सकता है कि लाल चीजों का आपको दान करना होगा, क्योंकि वो सूर्य जो है वो बहुत ज्यादा बार है, तो उसका दान करोगे तो वो लिमिट में आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप गेहूं, लाल चीजें, लाल फूल, लाल चंदन, ये आप दान कर सकते हैं रविवार के दिन। गुड़, घी, माणिक्य, सोना, जितना भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से, लाल वस्त्र और नारियल, ये आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मंदिर में रविवार के दिन आप दान कर सकते हैं। तो जिसका सूरज बहुत ज्यादा है यानी कि जिसका 1 नंबर बहुत ज्यादा है तो वही दान करके उसको एक लिमिट तक लेकर आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं उनकी कि जिनके उसमें डीओबी में 1 नंबर है ही नहीं या फिर 3 से कम बार है, तो उनके लिए क्या रेमेडीज होंगी। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे सीनियर हैं, हमारे पिता हैं या फिर हमारे ससुर हैं या फिर फादर फिगर जो होते हैं, यानी कि उनकी एज के जितने भी इंसान हैं, उन सब के साथ, हमारे बॉसेस के साथ हमें बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। ये नहीं कहती मैं कि उनसे बिल्कुल दब के रहो, नहीं, लेकिन ज़्यादा हद से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने की बजाय आप रिस्पेक्टली उनसे बात कर सकते हो, या फिर अगर नहीं समझ में आता तो वहां से आप जा सकते हो, लेकिन उनके साथ बहस करना आपको बंद करना होगा। सूर्य जो है वो हमारे पिता या राजा के समान ही हमारे जीवन में व्यवहार करता है। हमारे परिवार में जो हमारे घर का सबसे बड़ा होता है, एज में नहीं, जो हमारे परिवार का खर्च निकालता है या जो जिससे हमारे परिवार का पेट भरता है, उसको सूर्य के समान ही संज्ञा दी गई है, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नंबर 2, रोज सुबह उठकर जब सूर्य निकलने के 1 घंटे बाद तक, ज्यादातर तो यही होता है, अगर बेस्ट रेमेडी आप करना चाहते हैं तो सूरज निकलने के 1 घंटे बाद तक हम जल चढ़ा सकते हैं सूर्य को। तांबे का आप एक लोटा ले सकते हैं, उसके अंदर जल डालें, लाल चंदन डालें या जो कुमकुम होता है वो डालें, सफेद चावल डालें उसके अंदर, और हमें सूर्य को जल देना चाहिए। और जल देने की प्रक्रिया क्या होती है कि हम सूरज को देखें और इतने ऊपर तक जब पानी की धार आए तो उस धार के अंदर से सूर्य की किरणों को आंखों में ऑब्जर्व आपको करना है, वो होता है सूर्य देने की सही विधि। तो इसीलिए कहा गया है कि सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर अंदर हमें जो है वो जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि हम सूरज से उस वक्त डायरेक्ट नजरें मिला सकते हैं। सूर्य को जल अर्पण करते समय आप ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं 11 बार। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सफेद रंग के कागज पर, छोटा सा एक कागज ले लीजिए सफेद रंग का, बिल्कुल कोरा, उसके अंदर लाइनें नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर आप ऑरेंज कलर के स्केच कलर से, या ध्यान रहे स्केच कलर से, आप 19 लिखकर अपने पॉकेट में रख सकते हैं या अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं उसको, ये हमेशा आपके पर्स में रखा रहेगा। इसके अलावा आप अपने मोबाइल के साथ भी रेमेडीज कर सकते हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आप ऑरेंज कलर का वॉलपेपर लगा सकते हैं, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स का वॉलपेपर लगा सकते हैं, या जो उगता हुआ सूरज होता है, जो उसका ऑरेंज कलर दिखाई देता है सूरज का, तो उगते हुए सूरज की पिक आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लगा सकते हैं, या फिर अपनी खुद की तस्वीर अपने पिता के साथ आप अपने वॉलपेपर पर रख सकते हैं। अपने घर की पूर्व दीवार पर आप भगवान विष्णु की तस्वीर लगा सकते हैं, या फिर ब्रास का बना हुआ जो सूरज आता है उसको आप पूर्व दीवार पर लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा।
हैं कि हम अपने खाने में नमक कम कर सकते हैं, क्योंकि ना सूरज अगर बिगड़ता है तो उसका एक लक्षण ये भी होता है कि हम अपने खाने में इसका नमक का इंटेक ज़्यादा कर देते हैं। तो ये भी सूरज बिगड़ने का एक लक्षण होता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने खाने में नमक को थोड़ा कम करें, और अगर आप नहीं कर पाते किसी कारण से तो कोशिश करें कि संडे के दिन आप नमक थोड़ा सा अवॉइड करें। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कोई आपको मेडिकल इश्यू है, तो आप सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। संडे को आप फास्टिंग कर सकते हैं, या फिर संडे को आप गुड़ खा सकते हैं, वो भी एक रेमेडी में शामिल होता है। रविवार को नॉनवेज ना खाएं, अवॉइड करें। वैसे तो नॉनवेज कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप खाते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप नॉनवेज संडे को तो ज़रूर अवॉइड करें अगर आपका सूर्य वीक है तो। या दिन में गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। वो 9 के पहाड़े के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि 9 का पहाड़ा होता है 9, 18, 27, तो ऐसे आप करते हुए 108 भी कर सकते हैं। और 9 के पहाड़े के हिसाब से दिन में, जैसे कि एक दिन आपने 9 बार कर लिया, एक दिन 18, या फिर आप 9 ही कर रहे हो, या फिर 18 ही कर रहे हो, ऐसे आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो। आप सुबह जब भी जल्दी उठते हैं तो उगते हुए सूरज को आप अवश्य देखें। आज सोते सूरज को नहीं, उगते हुए सूरज को आप जरूर देखें, उससे नजरें मिलाएं। आप दिन में 20 मिनट या आधा घंटा सूरज की जो किरणें होती हैं उनमें ज़रूर गुजारें। आपके जो शरीर के अंदर से जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी बाहर निकलेंगी उससे। रविवार को केसर का तिलक लगा सकते हैं, या आप अपने दूध में केसर डालकर पी सकते हैं रविवार के दिन। आपको ब्लैक और ब्लू कलर अवॉइड करना होगा। आप पहन क्या सकते हैं, आप लाइट ऑरेंज कलर जो है वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए जाएं तो लाइट ऑरेंज कलर आप डालें, ब्लू और ब्लैक को आप अवॉइड करें। आप अपने खाने का या पीने का कुछ भी सामान कॉपर के बर्तन में रख सकते हैं। कॉपर के बर्तन में अगर आप पानी पिएंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपकी सेहत के लिए भी, और आपके सूर्य की रेमेडी भी करेगा आपके लिए वो। सूर्य ग्रहण पर आपको हमेशा दान करना चाहिए। जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो आप दान अवश्य करें, चाहे थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें, लेकिन दान अवश्य करें। पूर्व दिशा में जो है, आपके घर की जो पूर्व दिशा है उसमें बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगर आपका बाथरूम है उस दिशा में तो आप उसकी रेमेडीज कर सकते हैं। आप रेड टेप लगा सकते हैं, या रेड कलर कर सकते हैं। अपनी बाथरूम की जो दीवारें हैं उनके ऊपर आप रेड कलर कर सकते हैं, या फिर जो टॉयलेट सीट होती है उसके चारों तरफ आप रेड कलर की एक बाउंड्री बनवा सकते हैं। फर्श के ऊपर कलर करवा सकते हैं रेड कलर का, ताकि वो बाउंड्री के अंदर ही वो क्लोज हो जाए। एक आप लोगों को क्या ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपना कोई भी शुभ काम आप शनिवार के दिन नहीं करेंगे, क्योंकि 8 नंबर होता है शनिवार का, और 1 नंबर का एंटी नंबर 8 नंबर होता है। यानी कि शनिवार को आप अपना कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। एक दो रेमेडी ऐसी होती है जो आप अगर न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह से करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। वो रेमेडीज जो होती हैं वो फास्ट रिजल्ट देती हैं। अगर आपको कुछ ऐसा होता है कि मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड नंबर भी होता है, जॉब में स्टेटस को ऊंचा करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपका स्टेटस एकदम से हाई हो, या आपको ये जॉब मिलने वाली है, या आपको मिले, कोई बाधा ना आए, तो इस टाइप की अगर कोई दिक्कत होती है कि आपको फर्स्ट रेमेडी चाहिए होती है, तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं 2 मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आप किसी की सलाह से ही इन्हें अपनाना। एक तो माणिक्य आप जो धारण कर सकते हो, सूर्य का जो रतन है वो माणिक्य है, लेकिन वो कितनी रत्ती का पहनना है, सोने की धातु में पहनना है वो, लेकिन वो कितनी रत्ती का पहनना है, कब तक पहनना है, तो ये आपको कोई न्यूरोलॉजिस्ट ही सलाह दे तो बेटर है। दूसरा क्या होता है, एक बेलपत्र की जड़ आती है, उसको आप धारण कर सकते हैं सफ़ेद धागे में, लेकिन उसको भी अगर आप किसी की सलाह से ही धारण करें तो बेटर है, क्योंकि वो ये बता सकते हैं कि आपको कब तक पहनना है। वो आपकी फुल डीओबी एनालाइज करेंगे और उसके बाद बताएंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी सलाह दूंगी कि किसी की सलाह से करें तो बेटर रहेगा। आप खुद से ये ना अपनाएं, कहीं आपको ये उल्टा ना पड़ जाए। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।